बियॉन्ड हेडलाइंस विद अमित विशिष्ट में आपका स्वागत है। कई लोगों का प्रश्न था, कई लोगों की बहुत बांछें खिली हुई थी कि पाकिस्तान के जो जनरल है मुनीर, उनको बुला लिया गया अमेरिका में। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री तक को नहीं बुलाया गया और ये और वो। लेकिन आपको मैं बात बता दूं, क्योंकि ये परिस्थितियां बड़ी जल्दी बदल रही हैं, तो पाकिस्तान के मुनीर वहाँ गए हैं, वो सेवा पाने के लिए नहीं गए हैं। पाकिस्तान के मुनीर साहब को डिनर के लिए अगर ट्रंप बुलाते हैं तो इसका बहुत गहरा मतलब है। ट्रंप वो इंसान है जो किसी को बिना कारण के पानी भी नहीं पिलाते, ये याद रखना। और अगर ट्रंप ने मुनीर को बुलाया हो तो ये बात बिल्कुल अपने जहन में बिल्कुल बैठा लीजिए कि मुनीर को वहां जाकर के बंद कमरा करके जूते मारे जाएंगे, क्योंकि ईरान का सहयोग करने के लिए पाकिस्तान बहुत ज्यादा उत्साहित है। दूसरा, ईरान के ऊपर अब अटैक होगा जब अमेरिका द्वारा, तो अगर अमेरिका अटैक करता है और पूरी शिद्दत से, पूरे जोशो खरोश के साथ अमेरिका अगर इस युद्ध में कूदा, तो पाकिस्तान उनका बेस होगा। ये याद रखिएगा, वही पाकिस्तान जो आज अल्लाह अल्लाह करके ईरान के साथ खड़ा है, वो देखना उनको समझ नहीं आएगा कि अब वो क्या करे, और अमेरिका उनका उपयोग करेगा ईरान के खिलाफ। जितनी ये पॉलिटिक्स बताती है वो सामने आए चाहे ना आए। और एक और बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो ये है कि जिस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, भारत का जो रुख है बहुत क्लियर और बहुत ही ज्यादा तटस्थ है, और ये तटस्थता भारत की साख बढ़ाने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो बातें कही गई हैं, मध्यस्थता को प्रधानमंत्री मोदी ने नकार दिया है। ना वो ईरान और इजराइल युद्ध के बीच उसको रोकने के लिए मध्यस्थता करेंगे, और ना ही पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की बातचीत के लिए मध्यस्थ देश बनने देंगे किसी और को। ये बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं हमारे देश की। 1947 के बाद से जो भारत की एक साख बनी हुई है और जो भारत ने एक लाइन पकड़ी हुई है कि हम लोग किसी अन्य के साथ, किसी भी ग्रुप के साथ नहीं है, कहीं उस पे बिल्कुल खड़े हैं। आज भी ये इन विकट परिस्थितियों में भारत द्वारा लिया गया कड़ा कदम काबिले तारीफ है। इसके लिए जो भारत का नेतृत्व है उसकी तारीफ की जानी ही चाहिए, और जो भारत का विपक्ष है उसमें भी जो खास करके कांग्रेसी हैं उनको बड़ा ध्यान देना होगा कि आने वाले दिनों में उनके पास जनता द्वारा जब प्रश्न पूछे जाएंगे उसके जवाब नहीं होंगे। क्योंकि कांग्रेस जब भी अब बात कर रही है, कांग्रेस का कोई भी नेता जब भी कोई बात कर रहे हैं वो टारगेट तो कर देते हैं बीजेपी को, लेकिन वो बात देश के विरुद्ध हो जाती है इनके नेताओं से, और वो बड़ा खतरनाक है। क्योंकि जैसी ये भाषा बोलते हैं वैसी भाषा हमारे दुश्मन लोग बोलते हैं, जो भारत देश के दुश्मन हैं वो। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और इनके नेता दुश्मन देशों के साथ अपनी विचारधारा मिलाकर के बैठे हुए हैं। ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है कांग्रेस के लिए और देश के लिए भी, क्योंकि देश में कोई ना कोई तो बेचारे हैं जो झंडा उठाए हुए हाथ के साथ चलते हैं। तो उनको समझ नहीं आएगा, अगर परिस्थितियां विकट हैं तो उनको समझ नहीं आएगा कि अब आगे वो क्या करें। ये खतरनाक स्थिति है। हां, अगर राजनीतिक दल से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी कार्यकर्ता हों स्थानीय स्तर पर और जिनको मलाई मिलती है खाने पीने के लिए, उन लोगों को चाहिए होगा कि इन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच रेगुलर चले जाओ।